अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास एक्सरसाइज 3.4। जैसे कि आप जानते हैं कि 9th क्लास का जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो 3.4 में से सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। यूज लॉग टेबल, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि आपने लॉग टेबल का इस्तेमाल करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहली बात, आप अपना आंसर पेपर में चेक कर सकेंगे आया ठीक है या गलत। अगर आप इसको नंबर्स को कैलकुलेटर पर सिंपली मल्टीप्लाई करें एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अभी हम क्वेश्चन को लॉग के मेथड से सॉल्व करेंगे तो वो दोनों आंसर आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन हमें आज इस क्वेश्चन की जो मल्टीप्लिकेशन करनी है वो आपने लॉग की मदद से करनी है। तो लॉग का मैं पहले अगर क्वेश्चन शुरू करूं उससे पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि लॉग के रूल्स क्या होते हैं। तो आपको इसकी समहाउ इन्फो होनी चाहिए, तब हमें क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लॉग का जो स्टूडेंट्स पहला रूल है वो ये होता है कि अगर ऐसा हो लॉग एम एन, ठीक है, एम से मुराद कोई भी नंबर है, एन से मुराद कोई भी नंबर है, और वो दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो लॉग की रूल के मुताबिक वो प्लस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन, यानी कि अगर नंबर मल्टीप्लाई हो तो वो प्लस में चेंज हो जाते हैं। थोड़ा सा स्कोर स्पेसिफिक करते हैं, लॉग ऑफ एम एन, यहाँ पर जो थोड़ा सा नीचे करके लिखा होता है इसे पढ़ा जाता है बेस। ठीक है, लॉग ऑफ एम एन बेस ए, तो सेम इसी तरह लॉग ऑफ एम बेस ए, लॉग ऑफ एन बेस ए, ये कंप्लीट इस तरह रूल होगा। ठीक है, बहरहाल आपने सिर्फ इतना सीखना है अभी कि नंबर अगर मल्टीप्लाई हो तो वो किस में चेंज हो जाएंगे, प्लस में। सेकेंड रूल है स्टूडेंट्स, अगर नंबर डिवाइड हो रहे हों, जैसे कि लॉग m डिवाइडेड बाय n, तो लॉग के रूल के मुताबिक स्टूडेंट्स ये माइनस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, लॉग m माइनस लॉग n, और आपने लॉग को सेपरेट हर एक नंबर के साथ लिखना है। थर्ड रूल जो कि जानना जरूरी है वो है पावर रूल। ठीक है, अगर ऐसा हो कोई भी एक नंबर हो m और उसकी पावर आ रही है n, यानी कि m रेज टू पावर n, तो लॉग का रूल ये कहता है कि पावर जो है वो आप लॉग के स्टार्ट में लिख सकते हैं, तो बन जाएगा n log m। जी स्टूडेंट्स, ये आपके लॉग के रूल हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको ये रूल अच्छे से आने चाहिए। अगर आप इनकी बेस ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर बेस a लगा लें, यहाँ पर बेस a और यहाँ पर बेस a, सेम इस तरह log ऑफ m रेज टू पावर n टू द बेस a, तो n log टू द बेस a, और साथ में क्या आ जाएगा m। आप बेस भी ऐड कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं तो बेस को थोड़ी देर के लिए आप बेशक ना लगाएं। मेन आप ये सीखें कि नंबर मल्टीप्लाई प्लस में चेंज होगा, डिवाइड माइनस में चेंज होगा, और पावर लॉग के शुरू में आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स चलते हैं हम अपने पहले लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। आप इसको नोट कर लें रूल्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट, सबसे पहला स्टेप जो आपको क्वेश्चन दिए जाए उसको आपने एक्स के इक्वल रख लेना है। ठीक है, अब फिर आपने लिखना है टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, आपने दोनों तरफ लॉग अप्लाई करना है। मैथ का रूल है, जो आप स्टेप लेफ्ट साइड पर करते हैं वही स्टेप आप राइट साइड पर करते हैं। तो बन जाएगा स्टूडेंट लॉग एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ दैट नंबर, नंबर आपके पास है 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। जी स्टूडेंट्स, लॉग अब वही जो आपने रूल अभी देखे हैं। ठीक है, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लॉग के रूल के मुताबिक प्लस में चेंज होंगे और लॉग सेपरेट दोनों के साथ लिखा जाएगा, यानी कि बन जाएगा लॉग 0.8176 प्लस लॉग 13.64। तो ये आपके पास लॉग सेपरेट हो चुका है। जी स्टूडेंट्स, अब आपको लॉग लेना है इस नंबर का और लॉग लेना है इस नंबर का। आपने दो नंबर्स के लॉग निकालने हैं। पहली बात, लॉग किसी भी नंबर का आपने निकालना हो, लॉग ऑफ एनी नंबर, ठीक है, उसका फार्मूला होता है कैरेक्टरिस्टिक, मैंने CH लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट मैंटीसा, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट मैंटीसा, ये किसी भी नंबर का लॉग निकालने का फार्मूला है, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट मैंटीसा। ठीक है, तो आपने फॉर एग्जांपल इसका लॉग निकालना है तो आपको चाहिए कैरेक्टरिस्टिक और इसी नंबर का चाहिए मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक ये होती है स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसे समझेंगे, देखिए पॉइंट यहां पर लगा हुआ है। ठीक है, जो पॉइंट की स्टैंडर्ड पोजीशन है वो होती है लेफ्ट साइड से
फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, ठीक है। तो हमारा पहला नॉन जीरो डिजिट कौन बनता है, 8। तो पॉइंट की जो स्टैंडर्ड पोजीशन है, पॉइंट को आपने इमेजिन करना है वहां पर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको एरो लगा देता हूँ, पॉइंट अभी यहाँ पर है लेकिन इसको होना कहाँ चाहिए, 8 के बाद। तो आपने स्टूडेंट्स पॉइंट को वहां पर शिफ्ट करना है। तो आप कितने डिजिट क्रॉस करके जाएंगे वहां तक जाने के लिए, सिर्फ एक डिजिट क्रॉस करेंगे और वो कौन सा है, 8 है, ठीक है। अगली बात, आप पॉइंट को लेफ्ट से किस तरफ लेकर गए हैं, राइट साइड पर लेकर गए हैं, ठीक है। जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तब जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो माइनस में लिखी जाती है। अगर आप राइट से लेफ्ट आए फिर कैरेक्टरिस्टिक को प्लस लिखा जाता है। आप इस चीज को ऐसे सेव कर लें, ठीक है। ये नेगेटिव होगी क्योंकि आप लेफ्ट से राइट की साइड गए, ठीक है। और जब आप स्टूडेंट्स राइट से लेफ्ट आएंगे तब आपकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ पॉइंट को यहाँ से उस राइट साइड पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक होगी -1। ये कन्वेंशन है कि आप जो माइनस है वो नंबर के ऊपर लिखते हैं, इसका मतलब वही है, ठीक है, -1। अब इस नंबर का आपको लेना है मैंटीसा मैं आपको अभी बताता हूँ। इस नंबर का चले लाग लेते हैं। इस नंबर का भी लाग निकालने का क्या फार्मूला है, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट मैंटीसा। तो दोबारा कैरेक्टरिस्टिक पे ध्यान देंगे, पॉइंट यहाँ पर है जबकि पॉइंट की स्टैंडर्ड पोजीशन लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होती है। तो पॉइंट को होना चाहिए 1 के बाद, ठीक है। तो आपने अब पॉइंट को राइट से किधर लेकर आना है, लेफ्ट। कितने डिजिट क्रॉस करेंगे, जस्ट 1 डिजिट। आज आप स्टूडेंट्स राइट से किस साइड पर आ रहे हैं, लेफ्ट साइड पर। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, प्लस होगी। तो आंसर इज कैरेक्टरिस्टिक का क्या हो जाएगा, 1। कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट। अब स्टूडेंट्स आपको इस नंबर का भी मैंटीसन चाहिए और इस नंबर का भी मैंटीसा चाहिए। मैं अभी आपको लॉग टेबल भी दिखाता हूं। पहले आप ये देखें कि मैंटीसा कैसे लिया जाता है, ठीक है। आप बुक का जो है पेज निकालेंगे, ठीक है, बुक मेरे सामने है। आप उसमें लॉग टेबल या आपको पेज नंबर मिल जाएगा 293 पर, ठीक है। तो आप जब लॉग टेबल, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ स्टूडेंट्स, जो लॉग टेबल की काउंटिंग होती है वो आप देखें कहाँ से शुरू हो रही है। जी स्टूडेंट्स, लॉग टेबल की काउंटिंग स्टूडेंट्स, ये आपको शायद अभी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है जी। पहली बात जो आपने सीखनी है, लॉग टेबल की काउंटिंग शुरू हो रही है स्टूडेंट्स 0 से, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक। और दूसरी बात, आगे मीन डिफरेंस कॉलम है, उसमें 3 3 का पेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जी स्टूडेंट्स, लॉग लेने के लिए स्टूडेंट्स आपने ऐसा करना है, लेफ्ट साइड से फर्स्ट 2 नॉन जीरो डिजिट का पेयर बना लेना है, ठीक है। फर्स्ट 2 नॉन जीरो डिजिट का पेयर क्या बन गया, 81 का, ठीक है। अब आपने लॉग टेबल में जाना है, ठीक है। लॉग टेबल में काउंटिंग शुरू हो रही है 0 से, 0 1 2 3 और ये कहाँ तक जाएगी, 9 तक, ठीक है। उसके आगे 3 3 के पेयर के साथ मीन डिफरेंस कॉलम बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पर जो काउंटिंग इस तरह वर्टिकल काउंटिंग है वो 10 से शुरू हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से कहा जाता है कि आपने जो पेयर बनाना है वो फर्स्ट 2 नॉन जीरो डिजिट का बनाना है। इमेजिन करें अगर मैं पेयर बना लेता 0 8 का, तो आप उसको लॉग टेबल में नहीं देख पाएंगे क्योंकि वहां पर काउंटिंग शुरू होती है 10 से, ठीक है। तो आपने पेयर किसका स्टूडेंट्स बना लिया है, 81 का, ठीक है। तो आप लॉग टेबल अपना साथ रखें। यहाँ पर आप ऐसे 10 को नीचे लेकर आए तो आई थिंक 50 तक काउंटिंग है पहले पेज पर। अगले पेज पर आएंगे तो आपको यहाँ पर 81 मिल जाएगा, ठीक है। अब 81 को स्टूडेंट्स आपने किसके बॉक्स में देखना है, 7 के। तो वहां पर ऊपर से 1 2 3 आगे जाएं तो 7 तक आप जाएंगे, ठीक है। 81 को इस तरह आप आगे लेकर जाएं और उस तरह 7 को आप नीचे लेकर आएंगे, एक नंबर पर मिल जाएंगे, ठीक है। वो नंबर जब आप देखेंगे स्टूडेंट्स वो आपके पास होगा 9122, ये नंबर आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। 81 को आपने 7 में देखा। अब अगला जो नंबर है 6, अब आपने 81 को 6 के डिफरेंस वाले कॉलम में देखना। अब आप अगले जो ऊपर काउंटिंग इस तरह लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसको डिफरेंस कॉलम बोलते हैं, ठीक है। वहां से आप 6 को नीचे लेकर आएंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। तो 6 को इस तरह नीचे लेकर आए और इधर से सेम ये 81, तो ये यहाँ पर आपस में मिलेंगे और आई थिंक वो नंबर आपका होगा 3, ठीक है। आप इसको कंफर्म कर लें बेशक। 9122 प्लस 3, जो दो आंसर आए इनको आपस में आप क्या कर देते हो, प्लस। ये सिंपल सा तरीकाकार है लॉग देखने का। तो टोटल आपके पास नोट्स बन जाएगा 9125। अब आपने स्टूडेंट लॉग लेना है 13.64 का, कैरेक्टरिस्टिक उसकी हो चुकी है 1। अब आप
बताएंगे फर्स्ट टू नॉन जीरो डिजिट का पेयर। तो पेयर कौन सा बन गया स्टूडेंट्स, आपको समझाने के लिए मैं लाइन लगा रहा हूँ, आपने पेपर में नहीं लगानी, ठीक है। पेयर बन गया 13 का। 13 को पहले किस में देखा जाएगा, 6 में, ठीक है। इमेजिन करें आप 13 यहाँ पर था, ठीक है, आप 13 को इस तरह आगे लेकर गए और उधर से 6 को नीचे लेकर आए, ठीक है। 13 को 6 में देखें और फिर 4 के डिफरेंस में देखें स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप भी इसको कंफर्म करें स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, जब ये आपने देखा होगा तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 13, 35, ठीक है। और जब डिफरेंस के कॉलम में देखा होगा तो आपको मिल जाएगा 13। उन दो नंबर्स को आपस में प्लस करने पर स्टूडेंट्स टोटल बन जाएगा 1348। तो यहाँ तक आप आ गए हैं, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में देखना है, अगर आपकी कोई नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक आ रही है सिर्फ उसको आप ब्रेक कर लें, ठीक है। जैसे कि -1 आ रही है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव को ब्रेक करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ किसको कैरेक्टरिस्टिक को ब्रेक कर लेंगे, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक को। इसको आपने ऐसे स्टूडेंट ब्रेक करना है, -1 प्लस 0.9125। जी स्टूडेंट्स, आपने जो इंटीग्रल पार्ट है वो अलग कर लेना है -1, और 0.9125 डेसिमल पार्ट उसका अलग कर लेना है। सिर्फ किसको आपने समझ कर लेना है, सिर्फ नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक वालों को, ठीक है। आगे सेम आपके पास आ रहा है 1.1348। अब आपने यहाँ पर स्टूडेंट, जब आप यहाँ पर आ चुके हैं, मैं यहाँ पर आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। log ऑफ x इक्वल टू, जी स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है और आपको एक आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जब आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.0473। ये आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये log ऑफ x का आंसर है। आपने स्टूडेंट्स सिर्फ किसको कैलकुलेट करना है, x को, ठीक है। तो log खत्म करने के लिए आपको दोनों साइड पर क्या लेना पड़ेगा, एंटी log, ताकि log कैंसिल हो सके। एंटी log जो है वो log का अपोजिट होता है, वो उसको कैंसिल आउट कर सकता है, जिस तरह स्क्वायर्स के रूट को कैंसिल करते हैं। टेक एंटी log ऑन बोथ साइड्स, टेक एंटी log ऑन बोथ साइड्स। जी स्टूडेंट्स, आपने एंटी log लिया, एंटी log ऑफ log ऑफ x और एंटी log 1.0473, दोनों तरफ स्टूडेंट्स आपने एंटी log अप्लाई किया है। लेफ्ट साइड पर आप देखेंगे तो एंटी log और log आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स आपको इस नंबर का एंटी log कैलकुलेट करना है। एंटी log का स्टूडेंट एक नोट याद रखें कि जो काम आपने करना है पॉइंट के बाद करना है। अब आपने जो टेबल देखना होगा वो एंटी log का देखना होगा। एंटी log की काउंटिंग स्टूडेंट्स आप देखेंगे इस तरह, वर्टिकल जो काउंटिंग है स्टूडेंट्स वो 0 से शुरू होती है। log की टेबल 10 से शुरू होती है काउंटिंग वर्टिकल, ठीक है, जबकि एंटी log की काउंटिंग किससे शुरू होती है, 0 से। तो आपको जो पहले दो नॉन जीरो, पहले जो पेयर मिल गया, ठीक है, कौन सा पेयर मिल गया, 0.04 को, ठीक है। एंटी log में जाएं 0.04, ठीक है, यहाँ पर वर्टिकल में देखें 0.04, उसको आप फिर किसके देखेंगे, 7 में, ठीक है, और फिर किसके डिफरेंस में देखेंगे, 3 में। जब आप इसको 0.04 को स्टूडेंट्स 0.04 को आप जब 7 में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा नंबर 1114, ठीक है, 1114। और जब आप 3 इस तरह आगे जब वो डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे तो वहां पर आपको नंबर मिलेगा 1, ठीक है। आप इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड कर लें, टोटल आपके पास बन जाएगा 1115, 1115 आपके पास आ जाएगा। एक लास्ट स्टेप, आपने इसके अंदर पॉइंट लगाना है। छोटी सी ट्रिक आप बेशक इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंट से पहला डिजिट देख लें क्या है, पॉइंट से पहले 1 है। अब आप सोचेंगे 1 से बड़ा डिजिट क्या होता है, तो 1 से बड़ा डिजिट होता है 2। तो लेफ्ट साइड से 2 डिजिट काउंट करके वहां पर अपना पॉइंट आप लगा दें, ठीक है। ये ट्रिक आपकी वर्क करेगी सिर्फ और सिर्फ तब जब आपकी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर क्या होगी, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब इंशाल्लाह नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक आएगी तो उसका भी हम डिस्कस करेंगे। आप इस क्वेश्चन को जो है वो नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स।